ठीक है, चलो आप बताइए। थैंक यू। Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Shubham Pandey. I am pursuing BTech third year IT branch from INPRESS University. Sir, मुझे information gathering बहुत पसंद है sir. Basically, I want to know the info of all the people. और Ocean sir, Ocean tool जो होता है ना sir, और एक है कि साइबर सिक्योरिटी में आप अपने खुद के बॉस होते हो। एक आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी नेटवर्क में हो, हर जगह नेटवर्क अवेलेबल है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग है कि सर आजकल 2 फेजेस हैं, नो वन वांट्स टू शो देयर रियलिटी और आइडेंटिफायर, बट इंफॉर्मेशन गैदरिंग या साइबर से आप हर किसी की रियलिटी जान सकते हो, और वही सबसे मेन है सर आज के टाइम पे सोशल लाइफ सर। अच्छा, इफ यू नो द रियलिटी ऑफ समवन तो मतलब सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं उसमें आप जाके लग जाओगे, किसी का भी जो बिल पे नहीं कर रहा आप एकदम से निकाल के कि भाई कहाँ है क्या है। नहीं सर, बट जैसे होता है हाँ, मतलब अगर मैं किसी ग्रुप में या किसी सेल में बैठा हूँ और कोई शो कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बट आपको उस चीज़ की रियलिटी पता है, तो आपको वो चीज़ सुन के भी आप नहीं बोलोगे, बट आप अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, लाइक हाँ कोई नहीं बोलेंगे, मुझे तो पता है। ओके, ठीक है, मतलब साइबर सिक्योरिटी में आपको थोड़ा सा शो करना अच्छा लगता है, मतलब फ्रेंड्स में बैठे हैं सब। नहीं सर, ये शो ऑफ नहीं है, जैसे इन्फो गैदरिंग, इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपके पास किसी की इन्फो होती है, आप उतने उसके हेड बन सकते हो। तो बेसिकली दूसरों के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, सोशल लाइफ अच्छी लगती है। मेरे को दूसरे के बारे में बताओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये आपका ये जो नॉलेज है ये आपका करियर कैसे बनाएगा, आप मुझे बताओ। ऐसे विजन, आपका विजन क्या है आपका? नेक्स्ट साइबर ब्रीच यही करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट साइबर ब्रीच यही करेगा। विजन क्या है, मतलब कैसे अब अपना करियर देख रहे हो? अब इसमें तो फॉरेंसिक्स भी आ जाता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग क्राइम करके भाग जाते हैं, ठीक है, गायब हो गए। अब हो सकता है आप NTRO जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम टेररिस्ट को, अलग अलग लोगों को ट्रैक करते हैं, ठीक है, उनको आप एप्लीकेशन से ट्रैक करो, IP से ट्रैक करो, उनकी एक्टिविटी से ट्रैक करो, ट्विटर से ट्रैक करो, इंस्टाग्राम से ट्रैक करो, फेक अकाउंट से ट्रैक करो, कैसे ट्रैक करना है वो? बट आई हैव नॉट डिसाइडेड टिल येट, जिसने मैं बेसिक देख रहा हूँ, साइड टीचर्स ने कहा कि तो एक बार सारा करो, और फिर जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है यू कैन चूज दैट। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट है, हाँ, ठीक है, उससे अब उस कौन इंटरेस्ट से से ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है, वेरी गुड, चलो आप My name is Ritesh और I have BCA student final year. कहाँ से पीसी कर रहे हो? सर नोएडा। नोएडा, कहाँ से? KCC इंस्टीट्यूट। ओके, तो क्या उसमें कोई स्ट्रीम है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रीम है? नो सर। ओके, ठीक है, बताओ। सर बेसिकली सर मेरे को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना नहीं था, लेकिन सर मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था सर, तो हमारा मतलब एक केस हुआ था, मतलब सर हम सब घर पे पार्टी कर रहे थे सर, पापा हम सब मतलब फैमिली हाँ, सर, ठीक है। तो सर पार्टी खत्म होने के बाद सर जब पेमेंट करने के बाद ये सर मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, तो सर उसमें से मतलब जो पैसे थे सर वो पूरे ही गायब हो गए थे, मतलब फिर बैंक में कंप्लेन किया फिर उसके लिए पैसे आए? ये सर अभी तो केस चल ही रहा है, मतलब आधे आए आधे मतलब 12,30,000 का मतलब वो हुआ था। पैसे आधे आ गए? यस सर, मतलब आधा केस सर वो हो गया था ना सर, अभी भी चल ही रहा है, मतलब अभी तो 7 लाख मिला और बाकी कर दी। अच्छा, रुक गए मतलब पैसे? यस सर। एकदम कंप्लेन कराई, पैसे रुक गए? नो सर। कहाँ कंप्लेन कराई थी? सर मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करवाई थी, फिर उन्होंने साइबर सेल्स के उस पर किया था, फिर उसके बाद कोर्ट केस हुआ, फिर उसके बाद आधे आधे मिले बैंक की तरफ से और आधे बैंक की तरफ से? यस सर, क्योंकि बैंक की गलती थी, क्योंकि सर पैसे जब भी कटते तो मैसेज आना चाहिए सर, मेरे पे मैसेज भी नहीं आया। तो सर इसमें देख रहे हो कि अगर साइबर क्राइम होता है, अगर आप प्रोएक्टिव तरीके से आपको नॉलेज हो तो आपको पैसा ना मिल जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी उसके लिए कंप्लेंट करना होता है, कंप्लेन करना होता है। और जैसे बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती तो क्या करते हैं, वो केस एक बस कंप्लेन डाल के cybercrime.gov.in पे डाल दिया या पुलिस कंप्लेन कर दी, उसके बाद फॉलोअप नहीं लेते। इन्होंने फॉलोअप लिया क्योंकि अमाउंट बड़ा था, लोगों का 20,000 गया ना, तो सोचते हैं चलेगा, ठीक है, बट इनका अमाउंट बड़ा था तो इन्होंने फॉलोअप लिया और वो देख रहे हो कि पैसा आया। ये नॉर्मली क्या होता है,
बैंक्स के पास अमाउंट होता है फ्रॉड से रिलेटेड, कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो एक अमाउंट वो रखते हैं, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन टीम होती है, उनके पास एक अमाउंट होता है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ जिसमें बैंक का कोई गलती नहीं है, बैंक ने कुछ नहीं किया, मतलब आपने कोई भी, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैंक के अंदर कोई फ्लॉ था, किसी हैकर ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन निकाल के पैसे उड़ा दिए अंदर से, तो पैसे बैंक देगा, आपका कोई लॉस नहीं है। तो इनके साथ वही हुआ, इनको कोई मैसेज नहीं आया, कोई OTP नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, तब जाके हुआ है, तो बैंक विल बी गिविंग द मनी बैक। सर एक्चुअली इसका एक तरीका होता है, अगर उनको आपके पास आधार कार्ड आ जाए तो वो कंपनी में जाकर जहाँ फ़ोन सर्विस ले रखी है, आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करा के आपके आइडेंटिटी वेरीफाई करा के आप फ़ोन नंबर बंद करा सकते हैं। ये होता है, उसके कारण मैसेजेस वगैरह सब वो ब्लॉक हो जाता है और वो किसी और नंबर, ऑल्टरनेट नंबर पर रजिस्टर कर देते हैं, वहाँ पे आग लग जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन इनके केस में ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इनका तो फोन चल रहा था ना, इनका फोन सब कुछ ऐसा भी हो सकता है मैसेज डंप करके फिर डिलीट कर दियो OTP। हाँ, मतलब अब एक चीज और भी बताता हूँ, एक चीज और भी बताता हूँ। नॉर्मली लोगों के साथ जो फ्रॉड हो जाते हैं ना, तो लोग बताते नहीं कि मेरे पास OTP आया था, मैंने OTP बताया, ठीक है। बस पुलिस स्टेशन में जाके मेरे पास कोई OTP नहीं आया और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बैंक को प्रूव करना पड़ता है 3 महीने के समय में ये OTP आपने बताया। अगर बैंक नहीं प्रूव कर पाता ना, तो बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है। बैंक प्रूफ कैसे करेगा? कोई किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर रखा है, SMS रीड कर लिया, मैंने तो बताया नहीं, बैंक कैसे, मतलब अगर मेरे फोन पे SMS आ गया, दैट्स इट, बैंक की रिस्पांसिबिलिटी खत्म है। वो बैंक SMS आपके फोन पे आया ना, ठीक है। सो जब बैंक का SMS आपके पास जाएगा तो कोई ना कोई कंफर्मेशन देता है, ठीक है, SMS रीड का, कि SMS रीड हो गया, SMS रिसीव हो चुका है, क्योंकि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से SMS जाता है तो वो दिखाता है कि SMS आपके पास गया है, और वो SMS डला है पोर्टल पे, मतलब जो OTP होता है वो किसी ने डाला है, और SMS किस पे गया है, सिर्फ इसी नंबर पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो वो OTP ऑथेंटिकेट होगा, तो जहां ऑथेंटिकेट हुआ मतलब वो OTP जनरेट हो गया है, ठीक है। तो तरीके हैं, बट करते हैं लोग फ्रॉड, जो फ्रॉड करते हैं ना। अब आज आपके पास अकाउंट में जितने मर्जी पैसे हो, आपको इनको पैसे भेजने हैं ना, तो आपको इनका अकाउंट ऐड करके 50,000 से ज्यादा नहीं भेज पाओगे वन टाइम में। आपके पास HDFC बैंक है, 50,000 से आपको टाइम में भी ट्राई करोगे तो 50 लाख, 50,000, 1 लाख से ज्यादा नहीं भेज। लेकिन जो फ्रॉडस्टर होते हैं, आपके अकाउंट से एक साथ 20 लाख रुपए ऐसे निकाल देते हैं। आप अकाउंट में अगर आपके पेमेंट है, तब भी आप सही तरीके से अगर आप पेमेंट करने की कोशिश करोगे ना, आपको पहले अपने अकाउंट में जाना, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको 4 बार वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल, लेकिन जो करो तो इनको में फोन भी आएगा। हाँ, लेकिन ये जो फ्रॉड जो लोग करते हैं, जो क्राइम करते हैं, इनको ना वो तरीके पता होते हैं कि पैसे किस वॉलेट में खींचने से जल्दी हो जाएगा। जल्दी मतलब किस वॉलेट में, वो क्या करते हैं, पैसों को वॉलेट में डाल देते हैं, मतलब रिट्रीव। और वॉलेट भी और वेबसाइट भी ऐसी होती है उनकी जो आपने नाम नहीं सुने होंगे। मतलब जैसे देखो ना, पेटीएम यूज करते हो, कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स रहती हैं। कस्टमाइज नहीं, ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ज्यादा फेमस नहीं है, पेटीएम से फ्रॉड हुआ, इंस्टेंटली किसी ने पुलिस कंप्लेन की तो डायरेक्टली पेटीएम को पास ली जाएगी, उनके पास तो पूरी फ्रॉड टीम बैठी है, रोक देगी। लेकिन जो कोई छोटा बैंक है, छोटा ग्रामीण बैंक है, या मतलब बाहर के भी कुछ बैंक है जो पूरी इंडिया में गिनती के 4 ही उनके ब्रांचेस हैं, तो ऐसे बैंक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आपको अवेयरनेस, ये जो देखो, जब आप ये कोर्स कर लोगे ना, आपको ये अवेयरनेस भी आ जाएगी कि कैसे होता है, क्या होता है। बट डू नॉट ट्राई टू यूज सच थिंग्स, मतलब ये नॉलेज ठीक है, आप इसको अवेयरनेस के लिए यूज करो। कल को आप किसी जगह पे सेशन देने जाओ साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ना अपने अंदर एक लीडरशिप वाला क्वालिटी आना चाहिए कि आपको नॉलेज है, आप किसी को जाके बता सको, समझा सको कि ऐसे होता है। ट्राई टू गाइड पीपल अबाउट साइबर क्राइम, ठीक है। आप बताइए।
So good afternoon. My name is Amit, and I have completed my BTech in CSE. And I recently experienced in as an IT assistant in Radisson Blu, Faridabad. फरीदाबाद में? अरे वाह, ठीक है। क्या मतलब कैसे इसके अंदर जाने का सोचा? Actually यार सर मेरा फ्रेंड लेके आया था मुझे, अभिषेक। कौन है? अभिषेक कहाँ है? तुम्हारे साथी है? ओके। और इसमें ये भी है सर, इन फ्यूचर इसमें अब जैसे सारे लोग सोशल मतलब नेटवर्क पे आ रहे हैं ऑनलाइन, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब जान नहीं लगानी, माइंड लगाना बस, और उस हिसाब से सबको टैकल कर सकता हूँ। मतलब दिमाग से काम लेना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। और जब आपको नॉलेज हो जाती है तो डेफिनेटली आप अलग अलग चीज़ों को आगे एक्सप्रेस भी कर पाओगे। मतलब आपने और इन फ्यूचर एआई भी आने वाला है, डेफिनेटली एआई, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी आ गया है, सब कुछ नाउ चैट जीपीटी सब यूज कर रहे होंगे, ठीक है, देखा होगा कि कैसे काम करता है। जैसे ये सब साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़ने वाला है। थोड़े समय में देखोगे एवरीथिंग इज कनेक्टिंग विद साइबर सिक्योरिटी नाउ। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ना वो भी एआई के साथ कनेक्ट होके, चैट जीपीटी और ये जो मॉडल्स हैं इनके साथ कनेक्ट होके बन रहे हैं, ताकि जो वल्नरेबिलिटीज हैं कोड में, वल्नरेबिलिटीज खुद ब खुद ही वो पैच कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली साइबर सिक्योरिटी। तो आपको पाइथन इसलिए कराया गया है, आपको पाइथन कराया गया है इसीलिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए आगे अपने आप को ट्रांजिशन करना। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के साथ पाइथन सबसे बेस्ट कनेक्ट होता है, इसीलिए पाइथन कराया गया। सीइंग अ फ्यूचर जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी सीख ले हो, कल को आपको ऑटोमेशन करना है, कल को आपको एआई और मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी के साथ कनेक्शन, कोई ऑटोमेशन फिर बनानी है, तो आप पाइथन बेसिक आपको आता है, थोड़ा सा आपने अपने आप को पढ़ा, समझा, अपग्रेड किया, एंड यू आर रेडी। मतलब इजीली ट्रांजिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सर ये डेवलपिंग कंट्री है अभी इंडिया, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें जिसमें मिसयूज हो सकता है। और इंडिया से ज्यादा पोटेंशियल कहीं नहीं है। एक क्लियर बात आपको बता देता हूँ, सिंगापुर में हमारा ऑफिस आपको पता है? दिल्ली में ना 5 करोड़ लोग हैं। अकेले सिंगापुर के अंदर, पूरे सिंगापुर में सिर्फ 40 लाख लोग हैं। 40 लाख में से 60% वो सब बूढ़े हैं, ओल्ड एज। मतलब 60% मतलब 40 लाख में से सीधे सीधे आप 60% लगा दो, सब के सब उनकी सबकी एज 50 से अबव है। सेम इन कनाडा, इसीलिए उन्होंने यहाँ से 18 प्लस को अलाउ कर दिया था फ्री में जॉब देने के लिए। 50 से अबव है वो। तो सिंगापुर से भी ज्यादा जापान में प्रॉब्लम है ये। अब मैं सिंगापुर का एग्जांपल क्यों, मैं क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद चीजें देखी हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए उसमें से भी कितने सारे लोग जो हैं, कितने परसेंट लोग यंग होंगे। मतलब मैंने सिर्फ 50 साल से ऊपर वाले लगाए हैं। तो पॉपुलेशन वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज इंडिया इज वे लार्जर। सिर्फ आपको आना चाहिए कि कैसे आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी मैंने थोड़े समय पहले अश्नीर ग्रोवर का एक इंटरव्यू देखा था कि आप इंडिया में ना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ढूंढने जाओगे ना आपको तो गिनती के 4 ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जब आप स्किल सेट देखने जाते हो तो वो 4 अच्छे जो है ना, मैं चाहता हूँ कि वो आप सब लोग बनो, अच्छी स्किल सेट्स बनाओ। अच्छी स्किल सेट मतलब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहिए, एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे ग्रुप स्टडी कौन करता है? 1 2 3 सभी करते होंगे, एक साथ फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, बैठ के तो स्टडी करते होंगे। ट्राई किया करो, ठीक है, अकेले स्टडी करना। रीजन बताता हूँ, बहुत इजी हो जाता है। 4 लोग बैठ के स्टडी करो, एक ने बोला कि चलिए बाहर चलते हैं चाय पीने, ये हो गया आपका ब्रेक। ऐसे आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक, और 3 लोग भी चल दिए। और यही होता है, चलिए यही होता है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप अपने लिए, आप अपने लिए और आप अपने लिए। जो आप पढ़ रहे हो ना वो सिर्फ आपको सिखाया जाए, मतलब आप सीखोगे उससे, कोई दूसरा नहीं सीखेगा। मैंने ये बहुत देखा है कि
एक फ्रेंड मेरे पास आया कि सर हम ना 4 लोग हैं, हम चारों को साइबर सिक्योरिटी करना है, हम चारों एक साथ ज्वाइन करेंगे। वो 4 लोग एक साथ एक छत के नीचे एक दिन पे आ ही नहीं पाए। आज सिर्फ एक ही बंदा ने ज्वाइन किया, बाकी सब छोड़ दिए, बाकी सब आ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन चारों लोगों को अलग अलग काम होते हैं, एक ही जगह पे एक ही छत पे नीचे, मतलब एक ही ऑफिस के नीचे आना डिफिकल्ट टास्क। उन 3 की वजह से जिसका इंटरेस्ट था ना उसको भी 8 महीने उसको लग गए कि सर वो तो कर नहीं रहे, अब मैं ही ज्वाइन कर लेता हूँ। 8 महीने किसके बर्बाद हो गए? सो आपका इंटरेस्ट है आप करो, आपका इंटरेस्ट है आप करो, खुद से करो, ग्रुप में नहीं। अकेले भी पढ़ना आना चाहिए, अकेले भी पढ़ना आना चाहिए कि मेरा दोस्त नहीं आया तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, चल तू नहीं जा रहा, ठीक है मैं भी नहीं जा रहा। ऐसा करते होंगे लोग? ऐसा नहीं करना। डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट, क्योंकि आप अपनी लॉस कर रहे हो, उसका नहीं कर रहे हो सकता है वो अपना बात कुछ और बनाएगा, आपका बात कुछ और है। डोंट डू दिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो अपने लिए करते हो, कंसंट्रेशन करके किया करो, दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट करने की उस समय पे जरूरत नहीं है। फोकस किया करो, आपने टॉपिक खत्म करना है, कंप्लीट द टॉपिक, देन मूव ऑन, देन ट्राई करो अपना जो सर्कल है ना, अपना सर्कल चूज करो। जैसे सर्कल में रहोगे ना वैसे ही बनोगे। समय खराब करना है तो मोबाइल को के ऊपर आप जितना समय देना चाहो तो दे सकते हो। मैं देखता हूँ क्लासेस के अंदर बच्चे ना मोबाइल यूज करते हैं। अवॉइड किया करो मोबाइल को, लिटरली अवॉइड किया करो, 0 मोबाइल। एवरीथिंग यू हैव टू डू इट शुड बी फ्रॉम योर सिस्टम। आपके सिस्टम से ही आपको सब कुछ करना है। मैंने देखा भी बच्चा यूज कर रहा था, कह रहा सर पीडीएफ है इसमें, इस चीज की सर कोर्स की पीडीएफ है, कोर्स की पीडीएफ सिस्टम में रखो, यूज फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि जो छोटा मोबाइल होता है ना वो आपको बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट करता है। एक नोटिफिकेशन जो है ना, अभी एक स्टडी मैं देख रहा था, जो आपके पास नोटिफिकेशन आती है ना वो ज्यादा एडिक्टिव होती है। ठीक है, आप जब तक वो नोटिफिकेशन देख नहीं लेते हो ना, आप उसको मोबाइल को रखना बड़ा, आपका माइंड जो होता है वो स्टक हो जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड ड्यूरिंग योर सेशन। आप जब क्लास ले रहे हो अपना मोबाइल स्किप किया करो, ठीक है? आप बताइए। My name is Saifur Rahman. I am from Odisha. Presently, I am working at LC Sports as deputy manager MDM IT department. अरे वाह, मैनेजर है भैया ये। आप सब लोग के काम ऐसे वर्सेटाइल लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कैसे आप साइबर सिक्योरिटी में जाने का सोचा? एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैं IT में जुड़ा था, मतलब वहाँ पे IT सेंटर में पढ़ा रहा था। फिर नोएडा में 2018 से ज्वाइन किया हूँ। तो अभी मैं डोमेन चेंज करना चाह रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि वहाँ पे MIS देखता हूँ ना, वो थोड़ा मुझे मेरा, और पार्ट टाइम वेब डेवलपमेंट भी काम करता हूँ। ठीक है, मतलब आप अब जो चाह रहे हो कि अपना मिड करियर स्विच हो गया आपके लिए तो, ठीक है, और इसमें एकदम से कैसे साइबर सिक्योरिटी आपको लगता है कि आपको एकदम वो करियर दे पाएगा? हाँ सर, देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। जहाँ पे कम लोग होते हैं वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं। और एक और चीज़ मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो ना, द मोमेंट यू एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन या इस डोमेन के अंदर ज्वाइन करते हो सकता है शुरुआत में आपकी सैलरी थोड़ा लेस उस पे हो, लेकिन जैसे ही आपका 1 साल खत्म हुआ आपका सैलरी 40% हाइक मारेगा। सेकेंड ईयर खत्म और हाइक करेगा। तो द मोमेंट यू चेंज, आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल बढ़ता है ना, 2 साल में ही आपका पैकेज बहुत ही हायर लेवल पर पहुंच जाएगा। आई हैव सीन पीपल चेंजिंग फ्रॉम वेरी बेसिक पैकेज टू हायर पैकेज इन जस्ट 3 years। 3 years पहले जो उनके साथ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे जब उन्होंने साइबर सिक्योरिटी किया, और जैसे ही वो मूव ऑन हुए 2 साल बाद उनके फ्रेंड्स को उन्होंने बहुत पीछे लेवल पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो डोमेन उन्होंने चूज किया वो बहुत तेजी से पंप करता है अपने आप। लेकिन वो पंप कैसे करेगा अपने आप को? इस दौरान ये 2 साल में ना
आपको सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एक्सपीरियंस लेने पे, क्योंकि जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको चुटकी में ले लेगी कि मेरे को वेब भी आता है, नेटवर्क भी आता है और मैंने किया है काम। तो ऐसा नहीं सोचना कि शुरुआत में मेरे को अभी एक बच्चे का आया तो ये 5 लाख की जॉब लग चाहिए। कैसे कि सर 5 लाख रुपीस का जॉब चाहिए मेरे को, मैं कम में नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कि अगर आप शुरुआत में अगर ऐसे बाउंड्री बना दोगे तो कैसे जंप करोगे? आपको अगर ये इतने से ऊपर जंप करना है तो पहले आपको इतने से जंप करना सीखना पड़ेगा। आप रोज जंप करो, ऑटोमेटिकली अपने अपने लेवल्स को बढ़ाते रहो। अब आपने हाई जंप देखा है? हाई जंप होता है, आप एक लेवल सेट कर दो, ठीक है, रोज उसमें से जंप करो। 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप उससे थोड़ा सा और ऊपर लेवल सेट करो, आप उससे ऊपर जंप करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इस लेवल को भी जंप करना शुरू कर दो। दिस इज हाउ इट हैपेंस। मतलब आप जब अपने आप को प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, ऑटोमेटिकली आप अपने लेवल को बढ़ा देते हो। ठीक है, सो शुरुआत में ऐसा नहीं सोचना कि लेस सैलरी पे नहीं जाऊं। अरे आपको एक करियर शुरुआत करने को मिल रहा है, एंट्री कर लो, उसके बाद स्विच जो है ना, कनेक्ट जब बन जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, तो इजीली आप स्विच कर सकते हो। अभी जब एंट्री ही नहीं पाई आपने तो मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट योर जर्नी इनटू साइबर सिक्योरिटी आप स्विच कर सकते हो। आप इंक्रीमेंट भी आपका होगा, करियर में भी आप नई नई चीजें सीखोगे और पैकेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे सब। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना अपने अंदर। ठीक है, सैफुर रहमान थे हमारे साथ लास्ट पीडी की ऑनलाइन सेशन जो हमने लिया था, सैफुर थे हमारे साथ। ओके, सैफुर आप थे ना हमारे साथ? किस कौन कौन ने सेशंस लिए हैं? आपने लिया, आपने लिया, आपने लिया। कोशिश किया करो सारे सेशन लिया करो, क्योंकि क्या होगा पता है, आप सब लोग अभी एक स्टूडेंट लाइफ से आ रहे हो। जब आप इंटरेक्ट करोगे ना हमसे, पवन सर से, तो आपको ना चीजें समझ में आएगी। ज्यादा नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या, आपको देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे डिस्कशन करना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्या होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए ड्यूरिंग द सेशंस या इंटरव्यू सेशंस, कैसे आप गुड लिसनर बन सकते हो। मतलब एज अ स्पीकर तो ठीक है, आपको एक लिसनर भी अच्छा बनना पड़ता है। कोई अगर बोल रहा है तो उसकी बातों को ना अपने दिमाग में डालो एंड ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड, कि कैसे आप और उसको सीख कर अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जैसे मैंने आज कुछ टेक अवे बताए थे, अभी मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, क्या आपने आज का सेशन में, मैंने कुछ ड्यूरिंग दिस, ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, इसी इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें आपको दे रहा हूँ कि ये बताया, ये बताया, ये बताया। लास्ट में पूछूंगा कि क्या आपका टेक अवे था, क्या आप घर लेकर जाओगे आज। ठीक है, आप बताइए। My name is Siddharth. Siddharth Bansal. सिद्धांत, Yes. हाँ जी। I'm currently in second year doing हाँ. music from SRM University Sonipat. ओके। My branch is CSC core, main branch. And I got interested in cybersecurity in around 8th class in my school. Actually, I was a student of my computer club. Okay. So we organized a workshop on different cyber threats for the parents during a PTM session. From that reason on, I started getting to know about cybersecurity. But after 10, I focused on my non-med career. Okay. Then in college, when I was choosing for my career, what do I have to pursue? I thought about cybersecurity, and then I started classes doing it. Okay. So now tell me 5 things which 5 things in your content, like whatever you've read till now. Yes. Okay. 5 things which is something which you can say, oh sir, this is best I have learned. Firstly, I would say about the OSI model. OSI model आपने समझा, okay, ठीक है. Then I would say about how exactly switching routing works, and I observed it using CCN. CCN is जो network. Cisco Packet Tracer. Okay. And then today I have read about ACL. Access list. Yes. Okay. And then TCP/IP model. TCP/IP model. Then certain other protocols. Protocol. So at this point of time, आपका first level is only going on. Yes. Parallelly, I'm also doing Python. Python भी you are doing. Yes. Very good.
सो हाउ यू थिंक कि यहाँ पे इन सब से अलग कैसे हो? Actually, I don't know a lot about everyone, just as नहीं मतलब whatever we have discussed till now, what makes you different from They maybe have- your interest or whatever it is? They all came for a but the reason they came in this field is different from me. I came in this field just because of curiosity. Curiosity. And this because I think this field is the largest. Because if, for example, if you pursue AI/ML, there will be a certain time when you will know about all large language models and other. But from AI, cybersecurity, you will get to know cybersecurity as well as AI. Because you will need to do automation, you will make certain products that will So include scalability, AI. you're thinking Yes, yes, yes. AI cybersecurity can be scaled to at a very large level, Yes, right? yes. कि with Python भी चल जाएगा, artificial intelligence डेटा के साथ भी आ जाएगा, कल को quantum के साथ Yes. भी कनेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टो के साथ. 56 बाइट एन्क्रिप्शन चल रही है, पर क्वांटम वो बहुत जल्दी कर देगा। और सेकंड्स कह रहे हैं, अभी 4 आया है। क्वांटम के बारे में पता है? क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कुछ जानता है? जानते हो? अभी 4 इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हैं, 3 IBM के, जो कि लगता है कि उसको वो नहीं कर पाएंगे। पर जब क्वांटम कंप्यूटिंग अब आपको क्रिप्टोग्राफी सीखनी है, तो आपको उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसी को ही हराना है वहाँ पे। सिमिलरली अब आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें वेब का सीखना पड़ेगा, आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी कि उसी से वो बनता है, तो आप उसमें से उसके प्रॉब्लम निकाल पाओगे। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि भाई जब वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, थोड़ा सा PHP आना चाहिए, थोड़ा सा वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए। ये सब आपको ना बहुत हेल्प करता है वेब पेन टेस्टिंग सीखने में। और ड्यूरिंग योर इंटरव्यू सेशंस योर इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली आस्क यू, डू यू नो कोडिंग, डू यू नो हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक पता हो, हाउ अ वेबसाइट रिक्वेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड्स टू द वेब सर्वर, देन योर रिक्वेस्ट कम्स बैक टू योर ब्राउजर। आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंडिंग पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि जब आप एक वेबसाइट एक्सेस करते हो तो क्या होता है और कैसे पीछे का पूरा फ्लो चलता है, चाहे उसमें DNS हो, चाहे उसमें HTTP हो, चाहे उसमें किस लेयर पे ये चीज चलती है, किस लेयर पे DNS काम करता है, किस लेयर पे आपका ब्राउजर काम करता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आप वेब पेन टेस्टिंग करोगे तो थोड़ा थोड़ा वेब का नॉलेज ले लेना, मतलब एक वेबसाइट बना लेना। पाइथन भी यूज होगी सर उसमें? बिल्कुल पाइथन यूज होगी, क्योंकि जो मोस्ट सिक्योर फ्रेमवर्क है फॉर द टाइम का व्हिच इज बिल्ट इन पाइथन जैको, वो पाइथन में ही बना हुआ है, तो उस पे स्क्रिप्ट भी पाइथन की चलेगी। जितने भी PHP के फ्रेमवर्क है, अब ज़्यादा जैसे इंस्टाग्राम है वो भी जैंगो का यूज़ कर रहा है, यूट्यूब भी जैंगो का यूज़ कर रहा है। तो नॉर्मली जिनको PHP बेस्ड स्क्रिप्टिंग आती है वे उसमें नहीं कर सकते, उनको लगता है कि ये कुछ और ही है, बट एक्चुअल में वो पाइथन चल रही है बैकएंड में, तो पाइथन भी ज़रूरी है। तो ये जब शुरुआत जब आप ये बनाना शुरू करोगे ना वेबसाइट, और ये नॉलेज आपको ना मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बनाते हैं तो इनको ये पता है, जब आप अपना एक वेबसाइट बनाना शुरू करोगे तो आपको भी ये जो छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप भी अपना वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट है आपका? I'm currently learning HTML and CSS. वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करना, ठीक है। थोड़ा CMS डालो, थोड़ा एडिट करो, ट्वीट करो वेबसाइट को, ठीक है। आप बताओ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है वैभव, मैं बीटेक सेकंड ईयर में CS ब्रांच से। ठीक है। मेरा कॉलेज है JB नॉलेज पार्क मंजावली। और मुझे इंटरेस्ट लिया मूवीज से देख के, मूवीज देख के आए? दोस्तों से भी पता लगी। ओके। और यूट्यूब पे भी वीडियो देखते थे। ओके। थोड़ा कि इंस्टाग्राम हैकिंग कैसे हुई है, IP एड्रेस कैसे निकालें, और उसकी लोकेशन कैसे निकालें। ओके। सो अभी आपको लगता है कि आप जैसे आपका भी फर्स्ट लेवल चल रहा है, तो फर्स्ट लेवल के साथ साथ कैसे कैसे मतलब आपको कितना समझ, आपको खुद अपने आप को बारे में बताओ कि आपको कितना समझ में आता है कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें 40% समझ में आ जाता है। सर मैं जब क्लास लेता हूँ ना तो उसके अंदर मुझे 40% के आसपास समझ में आ जाता है। कितना समझ में आता है एक क्लास में नॉर्मली आपको? एक ऐसी स्पीकर बताओ उनको लगता है कि सर पूरा 100% तो आई डोंट नो कि यहाँ पे 100% किसी को समझ में आता होगा। एक क्लास में 100% पूरा का पूरा
रिवीजन करना पड़ता होगा आपको। Yes, sir. कितना समझ में आता है नॉर्मली आपको? वो 50-60 50-60% का आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और आगे फिर उसको बाकी का जो कवर करने के लिए क्या करते हो आप? सर वो चैनल है सर का यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, उसमें से रिवीजन कर लेता हूँ। ओके, नेटवर्किंग वाला जो चैनल है, ठीक है। वीडियो देखते हो सबके सब? ठीक है। लास्ट वीडियो आपने बनाई थी, देखी थी फ्लिपर जीरो वाली? कल परसों कल डाली थी। क्या क्या मतलब ये जो चीजें होती है, ये जो आपको एक्साइट करती है, कितने लोगों को ये डिवाइसेज और ये चीजें एक्साइट करती हैं? मतलब साइबर के अंदर, क्योंकि फ्लिपर जीरो है, हैक आरएफ है, फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी। सो की स्क्रिप्ट वगैरह आती है उसकी पेन ड्राइव्स, और उसका वाईफाई हैकर वगैरह अलग से आते हैं। आई विल मेक श्योर कि जब आपका CES का मॉड्यूल चल रहा होगा या पेन टेस्टिंग का मॉड्यूल चल रहा होगा, एवरीवन विल बी यूजिंग दिस फ्लिपर जीरो। ये जो टूल्स हैं ये सब आपके सब यूज करके अपने हाथ से देखना कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सो आई विल मेक श्योर, पवन विल मेक श्योर कि ये जब भी इन बच्चों का इथिकल हैकिंग चल रहा होगा, सो विल एवरीवन विल बी यूजिंग फ्लिपर जीरो एंड जितने भी हार्डवेयर टूल्स हैं, हालांकि वी पुट ऑल दोस टूल्स इनटू IoT सेक्शन, IoT वाले में, बट इथिकल हैकिंग में भी आप इनको कराना, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर इसका पहले बताओ। Good afternoon, my name is Deepu Singh. I belong from Uttarakhand. I did my graduation from BTech Civil, and I currently work as a network designer. Okay. Actually मैं ओखला में टेलीकॉम टेली सिस्टम में हूँ, हाँ। CCTV का नेटवर्क डिजाइन करता हूँ Okay. कैट पे। ओके, ठीक है। बेसिकली मैं सर यहाँ पे इसलिए आया था कि मेरा एक फ्रेंड है, बेसिकली मेरे कंपनी के पीछे काम करता है, मतलब उसका IT कंपनी है और नेटवर्क सिक्योरिटी में ही है, उसका डोमेन भी नेटवर्क सिक्योरिटी में था। तो मेरा जो बेसिकली काम होता है नेटवर्क पे काम होता है, जैसे स्विचेस हो गया, राउटर हो गया, ईगल आई का जैसे ब्रिज हो गया, उन पर काम करता हूँ सर मैं। सर्वर पे कभी कभी सर्वर पे भी काम होता है, बेसिकली हमारा सर्वर पे ही काम होता है। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से ज़्यादा था इस चीज़ के लिए। तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, उसने भी यहीं से अपना कोर्स कंप्लीट किया है, 2 मॉड्यूल कंप्लीट किए थे, तो उससे ही मैंने रिकमेंडेशन ली थी यहाँ के लिए, तब मेरा इंटरेस्ट आ था। ठीक है। सो कैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी में आपको बहुत इजीली तरीके से लग जाएगा? तो सर इजीली तरीके से लगेगा, क्योंकि समझ में आ रहा है इजी है? एक्चुअली मैं सर मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी सारा अपना स्विचेस पे ही है सारा, जितने भी है स्विचेस पे ही काम करता हूँ सर। तो इसलिए मुझे लगता है इजी वे में मैं इसमें आगे कर लोगे, सीख लो, ठीक है। इस चीज को डिफिकल्ट लग रहा है? कोई ऐसा है जिसको डिफिकल्ट लग रहा है? और सर करंटली मैं अभी फायरवॉल्स के कॉन्फ़िगरेशन भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। कौन सी फायरवॉल? मैं पॉलो अल्टो फायरवॉल्स कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ठीक है। फायरवॉल नॉर्मली सेम ही रहती है, पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट, कोई भी देख लो सेम सिमिलर ही रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट कोशिश करना। बेसिक है, अभी मतलब स्टार्ट किया है फायरवॉल का, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी मेरा मेन एम है, उसमें जाने के लिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर में जो अभी हम जिस डोमेन के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी वाले जैसे आप हो, जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लोगों को ना नेटवर्क सिक्योरिटी वाले लोगों को पता होता है कि डॉस अटैक होता क्या है, बट साइबर वाले जो लोग होते हैं उनको पता है कि डॉस अटैक करते कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अटैकिंग, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिफेंसिव। तो डिफेंडिंग के अंदर क्या होता है, लोगों को ना डिफेंड करना आता है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चोरी ना हो, तो मैं ताला लगा दूंगा, पर चोरी तो नहीं करके देख सकता, राइट। लेकिन जो साइबर वाले होते हैं ना, उनको पता है कि कैसे अटैक करना है, ठीक है। सो फोकस करना कि अटैक कैसे करते हैं, कि कैसे अब मैं बहुत सारी जब इंटरव्यू देता हूँ ना, तो उसमें ना बच्चों से पूछता हूँ कि Nmap आप यूज़ करते हो, Nmap की कितनी कमांड्स आपको पता है। थोड़ा ना डिटेल में जाने की कोशिश करना, हर टूल के डिटेल में नॉलेज लेना। अभी आप सब लोग क्या करते, कई बार क्या ऐसा होता होगा कि फैकल्टी ने आपको पढ़ा दिया, आप उसी को पढ़कर नेक्स्ट पे मूव करते हो। जब आपके पास 2-3 घंटे दिन का समय होता है ना, तो उस टूल के बारे में थोड़ा सा डिग डाउन किया करो कि उस टूल में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे नेसस के अंदर और क्या क्या ऑप्शन है, आपको फैकल्टी ने बताया कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है। नेसस के अंदर और भी मल्टीपल ऑप्शंस आप देखोगे। नेसस से IoT स्कैन भी किया जा सकता है, नेसस से और भी मालवेयर स्कैन्स, पता नहीं मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर इन नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर। तो आप उन
ऑप्शंस को चेक किया करो ताकि आपका जो नॉलेज सेट है ना वो बढ़े। वो नॉलेज सेट मतलब हेल्प करेगा इंटरव्यू में, जब आपसे नेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे नेसेस इज अ वल्नरेबिलिटी स्कैनर, यू कैन एक्सप्लेन मोर डिटेल में कि सर नेसेस वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स, वी कैन यूज दिस मॉड्यूल फॉर दिस मॉड्यूल फॉर दिस मॉड्यूल फॉर दिस इज a vulnerability scanner is one module. We have malware scanner, we have your Bluetooth scanner also, multiple scanner modules are there which we can use connect with our network. Nessus को automate भी किया जा सकता है, जैसे Qualys को कर देते हैं, Nessus को भी automate किया जा सकता है, automatically network में setup किया जा सकता है, Bugsuit को भी network में setup किया जा सकता है, automatically it is finding vulnerabilities on regular basis, 24 hours it is running. थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करना, ठीक है, एंड प्रिपेयर करना अच्छी तरीके से कंटेंट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे शुरुआत में बताया था वही चीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि खत्म करना, शुरुआत करके एंड करना, ठीक है। सर इसका एक्चुअली इसकी क्लासेस ऐसा नोएडा में। अच्छा, कॉलेज की? हाँ सर, स्टडी एस्ट्रोनॉमी। हाँ बताओ। Hi sir, my name is Naveen. Currently I am living in Delhi. Right now I am pursuing BCom from Delhi University. और साथ में क्रॉस से भी साइबर कर रहा हूँ। First passionate me about the digital realm, इसकी cyber crime and data breach happening on a regular basis. ठीक है, अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मुझे सीखना है कि इनको प्रोटेक्ट कैसे करा जा सकता है और क्या क्या पॉलिसीज हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो चीज़ मेरे को इसके अंदर लेकर आई है वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम बैटमैन है, और इसका मैं बता सकता हूँ क्योंकि बैटमैन को पता होता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, वो पहले पहुँच जाता है, उसे कैसे पता है। अच्छा, तो मतलब अब आपने कार्टून को कनेक्ट कर दिया है, मतलब एक कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया है साइबर के साथ। सी वी कैन कनेक्ट एनीथिंग वी वुड लाइक टू हैव, जिससे हमें एक्साइटमेंट आए, जो हम जिससे हम आगे बढ़ सकें। एवरीवन हैज इट्स ओन वे ऑफ इंटरेस्ट, हम अपना इंटरेस्ट कैसे जनरेट करते हैं वो हमको खुद पता है। इनको इंटरेस्ट आया अलग चीज़ से, इनको इंटरेस्ट आया कुछ फैमिली में कुछ हुआ, वैसे इनको इंटरेस्ट कैरेक्टर से आया, ठीक है, वेरी गुड। आप बताओ। डॉक्टर सर, मेरा नाम गुरुदेव कुमार यादव है। सर साइबर सिक्योरिटी में मेरे को 10th 11th क्लास में इंटरेस्ट आया था, जब मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, कुछ मूवीज़ देखी थी मैंने, तो वहाँ मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद यूट्यूब ने रिकमेंडेशन में कुछ हैकिंग की वीडियोस दिखाई, तो वो मैंने देखा, तो एक उसमें था टेक्निकल हैकिंग करियर वाला, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा कि नहीं इसमें कुछ करियर जैसा भी कुछ है। तो उसके बाद और एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि इसमें आपको नेटवर्किंग, लिनक्स और भी बहुत कुछ चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आनी चाहिए। तो सर मैंने पहले यूट्यूब से खुद ही खाली लिनक्स वगैरह और प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने का ट्राई किया, कुछ छोटे मोटे टूल्स वगैरह जो थे लिनक्स पे ट्राई किए थे, उसके लिए मैंने बेसिक कमांड लिनक्स की सीखी थी घर पे। उसके बाद फिर पाइथन में प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी, कुछ सी प्लस प्लस के थोड़े बहुत कमांड सीखे थे। और सर फिर कुछ थोड़ा ना इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ही बनाया था अपना। किस चीज़ का यूट्यूब चैनल है यहाँ पे? 1 2 3 ठीक है 4। ये भी पूछो कंसिस्टेंट कितने हो, ठीक है, क्योंकि बनाना बहुत आसान होता है, उसको अभी ग्रो करने के लिए बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कोर्स ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो फ्रूटफुल देगा। अभी नहीं आप बोलोगे ना कि अभी मेरे को सब कुछ मिल जाए, नहीं। अभी जरा बड़ा स्टूडेंट जो आते हैं मेरे पास कि सर मेरे 3 लेवल हो गए, मेरे को जॉब चाहिए, तो 3 लेवल तो एकदम बहुत बेसिक है, नेटवर्किंग, पाइथन, इसमें तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा आपको। जो रियल चीज़ है जिसके लिए आप करियर के लिए आए हो, फोकस ऑन दैट, ठीक है। सर इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाने के मैंने बस स्टार्ट किया था ऐसे, तो कुछ वीडियोस वगैरह डाली मैंने साइबर अटैक के रिलेटेड, कुछ 3-4 वीडियोस थी, तो एक आध वीडियो वायरल चली गई, तो 10 कैसे कॉस्ट का था, लेकिन फिर वो हैक हो गया। और उसके बाद कुछ ना मेरे को रियल लाइफ में कुछ करना था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो क्रॉस सिक्योरिटी का चैनल वगैरह और आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। ओके, और तब से मैं यहीं पे हूँ। ठीक है। तो कितना समय देते हो कोर्स में? सर घर पे यहाँ पे कितनी देर की क्लास होती है? सर 4 घंटे की होती है, 4 घंटे वीकेंड। और घर पे? सर घर पे तो करता ही रहता हूँ, जो मिल जाया करता है। कहाँ से? सर मैं नरेला से हूँ दिल्ली, और वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छी तरीके से मेहनत करना। जी सर। जॉब भी करते हो? नहीं सर, जॉब नहीं। अच्छी तरीके से मेहनत करना,
कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना समय दोगे ना इस कोर्स में, जितना समय दोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। इट्स वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा समय देते हो वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो साइबर सिक्योरिटी में अपना समय सबसे ज़्यादा दे रहा है तो वही सीखेगा। रेस्ट ऑफ द पीपल अगर वो समय सिर्फ क्लास लेके जा रहे हो ना तो उससे ज़्यादा समय, अगर कोई 4 घंटे दे रहा है, 5 घंटे दे रहा है, ज़्यादा सीखोगे। ये श्योरिटी है मेरी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस हो रहा है। आप बताओ। सर, मेरा नाम आदित्य है, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं अभी BCS फर्स्ट ईयर में CCSU से कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में मूवीज़ और वेब सीरीज देख के इंटरेस्ट जागा था कि वो हैकिंग करते थे, कैसे मतलब एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे किसी का फ़ोन हैक करना, तब थोड़ा इंटरेस्ट जागा, फिर मैं इसमें एंटर किया, फिर मैंने सीखना। अच्छा, और फैमिली में फ्रेंड्स कोई है हैकर वगैरह नहीं है? फर्स्ट आपको फर्स्ट में, ठीक है। और कैसे आप बढ़ोगे, ऐसे मतलब आपको लगता है कि इजीली आप अपना करियर बना लोगे? इजीली तो नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं। अरे इजीली बना लोगे, मेहनत करोगे तो इजीली होगा। तो बनी जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों सर, इजीली तो नहीं बोलो। हाँ सर, अच्छा मेहनत करेंगे मेहनत तो मिल ही जाएगा सर। मेहनत करते हो जी। कितनी देर? अभी तो फिलहाल जैसे क्लासेस वीकेंड में चलती है तो 4 घंटे लेता हूँ, घर पे जैसे फ्री टाइम मिलता है तो उस टाइम कर लेता हूँ अपने। ठीक है, प्रैक्टिस करने का तरीका बताया, उसको फोकस करना, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, आप बताइए। सर मेरा नाम राकेश सहारिया है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरा इंटरेस्ट कोई खास नहीं था साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था, आर्मी इंटेलिजेंस में। बट एनडीए का एग्ज़ाम दिया मैंने, बट वो है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। मेरा मेडिकल में फेल हो गया मैं। तो उसके बाद मैं भैया के पास, मेरे भैया रहते हैं पास में करके, तो वो साइबर सेल में है गुजरात में। तो उनको बताया मैंने कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल में पास नहीं हो, कोई बात नहीं है, तो ये ज्वाइन करो। उन्होंने मुझे बताया भी, उन्होंने दिखाया भी मतलब कैसे वर्क करते हैं वो। तब उन्होंने यहाँ के लिए रिकमेंड किया था मुझे कि वहाँ जाओ आप। बस पापा को लेकर यहाँ आ गया। ठीक है, कितनी देर देते हो आप कोर्स में, कितना समय देते हो? सर जब भी यहाँ आता हूँ 6 घंटे तो क्लास चलती है, 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं खुद अपने हिसाब से यहाँ पर देता हूँ। फिर घर पर जा करके फिर अपना पूरा दिन अपनी स्टडी को भी देता हूँ और इसको देता हूँ। ओके, सो आप सब लोग ना फोकस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का। ठीक है, अल्टीमेट तो तरीका यही है, अगर पढ़ना है जस्ट गिव मोर टाइम टू द ट्रेनिंग। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट लेट पवन नो अबाउट इट, मानसी नो अबाउट इट। ठीक है, दे विल हेल्प यू टू गेट मोर क्लासेस, मतलब ज़्यादा रिपीटेड क्लासेस लेने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है क्लास में, आपको रिपीट करवाओ क्लास को, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा जल्दी सीखोगे। टॉपिक्स आप लिख लो कि मुझे ये टॉपिक में गड़बड़ है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इनको बता दो, इनको बता दो। दे विल हेल्प यू टू सॉल्व दोज थिंग्स। किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, यू कैन कनेक्ट विद देम। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपके वो टॉपिक्स को क्लियर कर लो अच्छी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पढ़ना है। और जो एक्टिविटी मैंने बोली थी वो जरूर करना घर जाके। आप बताइए। My name is Subhashi. I live in Ghaziabad and I have done my graduation BA from IGNOU। और सर मेरा इसमें इंटरेस्ट तो शायद जब मैंने स्टार्टिंग में 12th के बाद नेटवर्किंग की थी बेसिक्स कोर्स के लिए, तो सर वो इसमें उतना समझ में नहीं आ रहा था। बट वो जब डन हो गया तो इंटरेस्ट हुआ कि हाँ इस लाइन फील्ड में आगे जाना है। सर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था क्योंकि इसमें जाऊँ या किस में जाऊँ, डाटा साइंस की तरफ भी गया था। तो बहुत सारी कोचिंग भी नोएडा, दिल्ली, NCR में बंद हो गए। तो सर फिर बाद में सोचा कि जो मैंने बेसिक की है अपने कोचिंग, तो फिर उस फील्ड को मैं क्यों लीव कर रहा हूँ। ओके, तो सर फिर से इसी में दोबारा आया, फिर सर्च किया, तो सर इसके थ्रू ही आया था। अच्छा, फिर उन्होंने बताया था कि साइबर सिक्योरिटी, सर नेटवर्क बूथ में भी गया था। तो सर वहाँ नेटवर्किंग था और मेरे को इंटरेस्ट साइबर में था स्टार्टिंग से। क्रो का फुल फॉर्म किसी को बताया? बस 3 लोगों को बताएं, बाकी को नहीं पता। क्रो ये वर्ड का असर है, कोई क्रो थोड़ी है, कौवा थोड़ी। रॉ सुना है? RAW रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस में उसके नाम है इनपुट साइबर। ठीक है, साइबर
रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हाउ इट इज मेड, जस्ट टू मेक इट्स नॉट अ क्रो जो हम देख लेते हैं ना कौवा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कौवा, ठीक है। और बताओ थोड़ा सा। तो सर उसी बिहार पे मतलब फिर भैया भी हैं मेरे, तो वो उन्होंने बीटेक कर रही थी, तो पहले आईटी में थे, उन्होंने फिर गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, तो वो लोग पैरेंट बन गए। उनको फ्रेंड थे ना, वो हैदराबाद में आईटी में हैं, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इस फील्ड में आगे बढ़ने का क्या क्या बात होता है, क्योंकि ये बहुत डीपली है, जितना आप अंदर जाओगे उतना ऊपर आते हैं इसमें, तो उसी बिहार पे फिर मैं जरा नेक्स्ट टाइम मैं जो सेशन कराऊंगा ना, उसमें मैं बाहर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आऊँगा, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है। जैसे कोई MOD में काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहा है, जो रोज साइबर क्राइम पे डिस्कशन करते हैं, साइबर क्राइम के बारे में, क्राइम कैसे होते हैं, क्या क्या हो रहा है आजकल, तो वो आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी क्या होता है और कैसे उसमें आप अपना करियर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं उनके साथ प्लान करके मतलब ध्यान रखना कि वो नेक्स्ट सेशन जो आप जरूर अटेंड करना, ठीक है, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि इसमें थोड़ा सा और एक साल के बाद आपको लगता है कि जबरदस्त समझ में आ जाएगा आपको? यस सर, क्योंकि सर मुझे ना वो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, कोई मिस्ट्री जो चीज़ होती है उसको जानने की, और जितना जानो उतना डीप में जानने का और इच्छा होता है कि इसमें कितना और अंदर जा सकते हैं हम, तो सर होता है कि हाँ और जानो, पढ़ो, पढ़ते रहो, ज़्यादा समय देना, ठीक है। हाँ, मेरा नाम प्रियांशु, मुझे फनेगर से 12th पास आउट हूँ। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट सर मूवीज़ को देख के आया था स्टार्टिंग में, तो सर की होत नेटवर्किंग हैकर कैसे काम करते हैं, हैकिंग होती क्या है, सर मैंने काफ़ी बायोग्राफीज पढ़ी है, केविन मिकनिक सर नाम के, उन्हें देखा है, अभी कुछ टाइम पहले एक हैकिंग हुई थी सर, बीच में डीमोटिवेट हो गया था मैं काफ़ी टाइम से कि साइबर नॉन मेडिकल से हूँ ना सर, तो जहाँ पे मैंने इंक्वायरी की बोले सर मैथमेटिक्स से पास आउट होना जरूरी है, मैं सर बायो से हूँ, तो मैं नहीं कर पाता सर, फिर मैंने आपके इंटरव्यूज देखे काफ़ी सारे, आपसे बहुत इंस्पायर हूँ सर तब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, सो अब आप कितना समय देते हो हर रोज? सर 6 आवर्स, 6 घंटे देते हो आप डेली बेसिस पे, और आपको लगता है कि 6 घंटे सफिशिएंट है? सर ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, गाइडेंस लेते हो आप किसी फैकल्टी से? सर गाइडेंस के बिना 6 घंटे जो स्पेंड कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके से स्पेंड कर रहे हो ना, तो शायद वो फ्रूटफुल ना रहे। आप आज जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत से एंड तक कैसे करना है, सर मैं मॉड्यूल वाइज स्टडी कर रहा हूँ। मॉड्यूल वाइज करना, वेरी गुड, ठीक है, मॉड्यूल वाइज ही फॉलो करना है, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, अपने खुद पढ़ना, मेहनत करना, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी सिट एंड स्टडी फोकस के साथ, ठीक है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज अक्षत मोती, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने BCA पिछले साल हिमाचल प्रदेश से की है और मेरा लाइफ का एम था हैकर बनने का, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ यहाँ पे क्रॉस सिक्योरिटी में। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, तब इसके बारे में देखा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, तब इस फील्ड में। ओके, आप मुझे अपने बारे में बताइए कि लास्ट में कौन कौन से लेवल खत्म हो गए? सर मेरा नेटवर्किंग, लिनक्स, पाइथन और CH रिपीट करें। CH में 2 ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं कि ये बहुत अच्छी है सर, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। सर CH तो वैसे मेरा इंटरेस्टिंग, मेरा एम ही है हैकर बनने का, और इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो SQL मैपिंग, सॉरी SQL इंजेक्शन हो गया और स्कैनिंग हो गया। ठीक है, स्कैनिंग और SQL मैप। लिनक्स में 2 चीजें बताओ जो इंटरेस्टिंग थी। सर टेलनेट और SSH। टेलनेट और SSH, ठीक है। पाइथन में बताओ जो तुमको अच्छा लगा। सर पाइथन तो मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर मुझे AI और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट। ठीक है, और नेटवर्किंग में? नेटवर्किंग में सर स्विचेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे नेटवर्क डिज़ाइन होता है, कैसे वर्किंग करता है, कैसे उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस तरीके से। आगे अब जो फील्ड है उस फील्ड में आपको लग रहा है कि इजीली आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अपना करियर बना लोगे? मेहनत करूँगा, कॉन्फिडेंट। वेरी गुड, आप बताओ। गुड आफ्टरनून। अमृत है और मैं
फ्रीडम वर्क कराने वाला हूँ और मैं फिलहाल इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से BCA कर रहा हूँ। और इस फील्ड में आने का मेरा मतलब मेरा मकसद ये था कि मतलब साइबर फोरेंसिक में जाना है मुझे। तो सर जाना तो साइबर फोरेंसिक में है, लेकिन कभी कभी मन में डाउट होने लगता है, मतलब किसी को देखता हूँ या फिर कोई दोस्त मिलता है तो मैं इस फील्ड में तो मतलब आगे पीछे मन होता रहता है। अपने आप को ना स्टेबल रखना है। जब आप बोल रहे हो कि मुझे साइबर में जाना है तो साइबर का ना पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जैसे अभी आप जो कोर्सेज कर रहे हो ना, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। अभी आप ये डिसाइड मत करो मुझे साइबर फोरेंसिक में जाना है, अभी इट्स टू अर्ली। ये बहुत जल्दी आप अपने आप को ना डिसाइड नहीं करना कि मुझे साइबर फोरेंसिक में जाना है या फिर मुझे नेटवर्किंग में जाना है। पहले आप चीजें कर लो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करो। आप ट्रेनर्स की हेल्प लो, वो आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत सोचो, मैंने बहुत देखा है क्लासेस में लोग ना ध्यान नहीं देते। सेशन ट्रेनर कुछ करा रहा है, दे आर बिजी इन टाइपिंग, और इतनी देर में ही क्या होता है, आपका कनेक्ट जो होता है वो टूट गया, ठीक है। आप कई बार नहीं पूछते हो ट्रेनर से कि सर आपने ये क्या टाइप किया, ये क्या कमांड आपने रन की, और इतनी देर में क्या हो जाता है, आपका कनेक्ट हो जाता है, आप ट्रेनर आगे बढ़ जाता है और आप रह जाते हैं। तो आप जब सेशन करोगे ना, हाँ जी, ट्रेनर भी एक्सपेक्ट कर लेता है कि बच्चा समझ जाएगा, ही जस्ट टाइपिंग गोइंग थ्रू व्हाटएवर ही इज डूइंग, और वो भी एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ने समझ लिया होगा। हाँ। जबकि बच्चा फ्रेशर है, आपको पता है ही डजंट नो एनीथिंग, आपने 4 कमांड लिख दी, हो गया। अब ना यहाँ पे हमारा जब अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 10 बार पूछो, ठीक है, क्लियर। मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। आपको एक कमांड समझ में नहीं आ रही ना, आस्क इंस्टेंटली। ये मत बोलो कि ट्रेनर ने समझ लिया या मैंने समझ लिया, मैं इस ग्रुप में बीच में सबके सामने क्या बोलूंगा, बच्चे बाकी लोग क्या पूछेंगे। नहीं, इतना खुलकर रहो कि सर मुझे वो कमांड याद नहीं है, एक बार फिर से एक बार मुझे बताओगे। ये सही तरीका है, ठीक है, ताकि ट्रेनर का ना पता चल जाए कि ये स्टूडेंट जो है इसको थोड़ा सा ठहराव के साथ पढ़ाना है, ठीक है। तो आप अपना स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में बॉन्ड ऐसा होना चाहिए आपका कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। डू नॉट हाइड योर एक्सप्रेशंस कि मुझे समझ में नहीं आया या मैं सर से कैसे पूछूं। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द फैकल्टी। आप उनसे पूछोगे, वो आपको बताएंगे। एक बार पूछो, 2 बार पूछो, नहीं बोला, फिर आप क्लास के बाद उनसे, एंड डोंट हेजिटेट। रिपीट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, बार बार पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा मैं नहीं बताऊंगा, और अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे बताना, ठीक है। बी क्यूरियस टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। जितना आप फैकल्टी से पूछोगे, देखो हम सब लोग, मैं भी आज ये सोच रहा हूँ कि हाँ आप सारे लोग जो है मेरी बातों को पूरा दिल लगा के सुन रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली में उसको सिर्फ एक बाउंस के ऊपर से जा रहा है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो एकदम कनेक्ट करके बात करो, दिल से कनेक्ट करके बात करो। आपकी तरफ से कितना कनेक्शन हो रहा है वो आप जानते हो। अगर आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो ना, अगर ये मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं उनसे मैं डबल इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। इन्होंने अपने फैमिली के बारे में बताया कैसे सब वो हुआ था, फ्रॉड हुआ, तो मुझे क्या हो गया, मेरे को एकदम फेस से याद आ गया। अगली बार मैं पूछूंगा बताओ क्या हुआ, ठीक है। सो बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक फैकल्टी का स्टूडेंट का। ट्राई टू कनेक्ट विद योर फैकल्टी एट बेस्ट लेवल, ठीक है। वो आपको बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। और बताइए और कुछ? सर फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब पूरा जो 12 मॉड्यूल है पहले पढ़ूंगा एग्जाम, उसके बाद मतलब मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, सो इन पूरे मॉड्यूल्स में आपने लाइन से जो शुरुआत से लेकर एंड तक मॉड्यूल है, कोई आपको ऐसा मॉड्यूल लगता है कि मुझे जिसको आप देखते हो कि यार ये मॉड्यूल मेरे को करना है? सर लिनक्स में मतलब अच्छा लगता है और नेटवर्किंग। लिनक्स और नेटवर्किंग, ठीक है। और एक और चीज मैं अभी आप बैठ जाओ, एक और चीज मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना
बग बाउंटी के पीछे भागते हैं या मशीन सॉल्व करने के पीछे भागते हैं, which I do not know. Running behind solving a machine is not your ultimate target. No. आपका ultimate target क्या है? To understand concept. आपके concepts को समझना आपका ultimate goal होना चाहिए, rather than solving and finding a flag. एक flag find करना आपका solution नहीं है. Normally जब आप बार बार ज्यादा मशीन सॉल्व करोगे ना, और जब आप किसी कंपनी में पेन टेस्टिंग करने बैठ जाओगे तो आपका तरीका भी ना वही हो जाएगा मशीन सॉल्व करने वाला, विच आई डू नॉट वांट। क्यों? क्योंकि एक कमरा है, इस कमरे में 50 लूप होल्स हो सकती हैं। जब आप एक मशीन सॉल्व करने बैठते हो ना, आपको एक लूप होल मिल गया ना, आप उससे एंटर कर जाते हो, बस बाकी की 50 छोड़ देते हो, 49 छोड़ देते हो। यही होता है, आपने एंटर कर लिया, अब आप एस्केलेट करने के लिए बढ़ गए। आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई एक फ्लैग यहाँ से निकालना है, एक फ्लैग यहाँ से निकालना है? नहीं, आपको सारी वल्नरेबिलिटी सीखनी है। जब मशीन सॉल्व करते हो आप एक वल्नरेबिलिटी से एंटर कर जाते हो और उसी के अंदर करते हो काम, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सारी वल्नरेबिलिटीज आपको आनी चाहिए, क्रॉस स्क्रिप्टिंग भी, एक्सएसएल्स भी, सब कुछ आना चाहिए। व्हाट आई मीन इज, इसको मैं थोड़ा टेक्निकली बात करता हूँ। एक वेबसाइट है, आप सब लोग उस वेबसाइट की एक मशीन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? आपने उस पर अटैक किया, एस्केलेशन चल गया, आप वेबसाइट के एडमिन पोर्टल पे आ गए। ये एक वल्नरेबिलिटी है, ये एक वल्नरेबिलिटी है। हो सकता है उस पर कमांड इंजेक्शन भी चलता हो दूसरे पेज से, किसी दूसरे पेज से उस पर एक्सएसएस भी चलता हो। आप सी पैनल में पहुंच गए हो, बस आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सी पैनल पहुंच के डेटाबेस निकाल के दे दो। नहीं, दिस शुड नॉट बी योर अल्टीमेट गोल। योर अल्टीमेट गोल शुड बी फाइंड द वल्नरेबिलिटीज एंड मेक अ रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट। अपने आप को सीमित नहीं करना सिर्फ बग बाउंटी को लेकर, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे हर चीज आती है, मुझे एक वेबसाइट का पूरा असेसमेंट दिया जाएगा, आई कैन डू कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ वेबसाइट वेरी इजीली मतलब मुझे पता है कि क्या क्या चेकलिस्ट यूज करनी है, क्या क्या चीजें यूज करनी है। एक जगह पे लॉगिन पेज है, उस लॉगिन पेज को कैसे टेस्ट करना है, एक जगह पे फॉरगेट माय पासवर्ड सेक्शन है, उसके ऊपर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आती हैं। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी टेस्टेड प्रॉपर्ली। यू शुड फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ, एक स्पेसिफिक एरिया की ग्रोथ नहीं करनी है आपको, ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, समझ में आया? अब सेशन को कंक्लूड करेंगे। आज मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, मुझे आप 3 चीजें बताइए जो आप आज टेक अवे करके लेके जाओगे घर के लिए, कि मुझे ये 3 चीजें सर ये समझ में आई हैं और ये 3 चीज मुझे हेल्प करेंगी। टॉप टू बॉटम कंटेंट को खत्म करने का तरीका, एवर इवॉल्विंग नई चीजें करना, और टॉप 50 चीजें लिखने वाला बताया था। ये दूसरी चीज अब आप सबके सब करेंगे। सर अकेले पढ़ना, टाइम देना पैशन होगा तो टाइम ऑटोमेटिकली आप सब लोग दोगे। ठीक है, सो गिव टाइम, बी एन अलोन लर्नर, सिंगल मतलब खुद पढ़ना आना चाहिए। थर्ड थिंग इज आपको क्या वो एक्टिविटी जरूर करनी है। कौन सी एक्टिविटी करोगे सब? अपना व्हाइट A4 शीट निकालोगे, उस पे 50 तरीके लिखोगे जिससे आप किसी कंप्यूटर की स्कैनिंग कर सकते हो, किसी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी आईपी एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी पर्सन के बारे में, किसी डोमेन के बारे में, किसी के मेल सर्वर के बारे में, या किसी के पासवर्ड्स के बारे में, क्या क्या कर सकते हो सब लाइन से लिख देनी है। एंड देन जज योरसेल्फ, क्या आप 50 लिख पाए हो या नहीं लिख पाए हो। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट सेशन मैं अगेन एक सेशन प्लान करूंगा जिसमें थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री से जो लोग काम करते हैं उनसे आपको इंटरेक्ट कराऊंगा, जिसमें वो उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि क्या जो साइबर क्राइम के बारे में बात हो रही थी, जो अटैक्स के बारे में बात होती है, बग बाउंटी के बारे में बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन के बारे में बात हो रही है कि सर सॉक में स्पेशलाइजेशन करें या पेन टेस्टिंग में या नेटवर्क में। ये सब धीरे धीरे करके आपके जो माइंड्स हैं ना ये ओपन होते जाएंगे। थिंक ब्रॉडर,
ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर आप सेट करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर Thank you, sir. गिविंग Thank you so much. टाइम। एंजॉय योर डे, थैंक यू, बाय बाय।